माई हीरो एकेडमिया विजिलेंटी एपिसोड नंबर 6। एपिसोड के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है, क्या तुमने सुना, उन लोगों के पास हमारे सभी लोगों की लिस्ट है और वो सभी हमें विलन लिस्ट में डालने वाले हैं, क्योंकि हम यकूजा गैंगस्टर वाले काम करते हैं, इसीलिए हमें भी विलन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और इतना सब होने के बाद भी तुम इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो? रोजिया कहता है, वो लोग हमें विलन बुलाते हैं, बुलाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी आदमी का जीने का तरीका नीति या समय के कारण नहीं बदलता। यहाँ तक कि तुम अगर ऑलमाइट के खिलाफ भी चले जाओ तब भी तुम अपने गन्स के साथ रहोगे। ये है द आबेगावा टेंचू गैंग और ये सभी याकुजा गैंग के लोग हैं और इनके मेंबर्स के पास पावरफुल कोर्क भी है। सिर्फ उनकी पावर्स ही नहीं है जो उन्हें खतरनाक बनाती है, बल्कि उन्हें खतरनाक बनाती है उनकी दरिंदगी, और वो हमेशा जंग के लिए उतावले रहते हैं। तभी अचानक स्टेंडल वहाँ पर पहुँच जाता है और इन सभी विलन से लड़ने लगता है और ये सभी विलन उस पर भारी पड़ने लगते हैं। तब वो अपना मास्क ऊपर करके अपने हाथ पर लगे खून को चाटता है और अगले ही पल वो सभी विलन फ्रीज हो जाते हैं। वो जरा सा भी हिल नहीं पाते और फिर स्केंडल अगले ही पल उन सभी को खत्म कर देता है। आवाज सुनकर 3 मेंबर वहाँ पहुँचते हैं और फिर वो उन्हें भी खत्म कर देता है। आगे वो अपने घर पहुँच चुका था। तब क्वीन उससे कहती है, तो मिस्टर जजमेंट क्या चल रहा है? वो कहता है, ये मेरा नाम नहीं है। क्वीन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा नाम स्टेंडाल है। वो कहता है, ये भी गलत है। स्टेंडाल एक सुपर ह्यूमन बीइंग है। इस मास्क की लाल साइड जिंदगी और काली साइड मौत को रिप्रेजेंट करती है और स्टेंडाल इन दोनों के बीच में रहता है। और इस मास्क के बिना मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अलग ही रहे। क्वीन कहती है, ठीक है नॉर्मल इंसान, मुझे वो ब्लड सैंपल चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। वो याकुजा मेंबर कितने बड़े गधे थे और मेडिकल चेकअप के बहाने हमने उनका ब्लड सैंपल ले लिया, तो मैंने कुछ विलन को मारने में तुम्हारी मदद की, तो मेरे पास भी कुछ ऐसे विलन के नाम है जिन्हें सच में मरना चाहिए। इस पर वो कहता है, खुद को इतना होशियार मत समझो विलन, स्टेंडाल एक दिन तुम्हारा भी हिसाब करेगा। वो कहती है, ठीक है, आग से आग की लड़ाई करवाते हैं, ये सब हम तुम्हारे तरीके से करेंगे। और वैसे भी इस नरोहाटा शहर में कई सारे बुरे विलन मौजूद है। अगले सीन में हम उन 3 विलन को देखते हैं, जिसमें का एक रैप टोकागे। वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उससे मिलने के लिए ये दोनों वहाँ आए थे। टोकागे को सिगरेट पीनी थी और उस सिगरेट को जलाने के लिए मयूरी टोची आग जलाता है और तभी फायर अलार्म बजता है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है। टोची कहता है, उस विलन ने तो तुम्हें दीवार पर चिपका दिया था, पर देखो तुम तो कितने जल्दी ठीक हो गए। मुझे लगता है कि उस ट्रिगर ड्रग्स की वजह से तुम्हारे घाव जल्दी भर गए। लिजर्ड कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये उसकी वजह से हुआ। उस दिन मैं मरते मरते बचा था, पर उस ड्रग्स को लेने से मैं हवा में उड़ पा रहा था। टोची कहता है, मुझे तो तुम्हें देखकर जलन हो रही थी। उस ड्रग्स की मदद से मेरी भी पावर्स बहुत बढ़ गई थी, पर इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिजर्ड कहता है, पर क्यों नहीं, तुम तो बिल्कुल एंडेवर की तरह लग रहे थे। सोगा कुगिजाकी कहता है, क्या तुम दोबारा उड़ना चाहोगे? लिजर्ड कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत ऊपर तक उड़ा था और उसी की वजह से मैं आज हॉस्पिटल में हूँ और मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ कि ऐसी गलती दोबारा करूँ। थोड़ी देर बाद सोगा क्वीन से मिलने के लिए जाता है। क्वीन कहती है, तुम अकेले आए, तुम्हारे दोस्त कहाँ पर है? उन दोनों को भी ये खबर सुननी चाहिए। तुमने वो न्यूज नहीं देखी क्या? उन याकुजा मेंबर को किसी ने बुरी तरह से मार दिया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक साइको मर्डरर ने उन याकुजा मेंबर को खत्म कर दिया और मुझे लगता है कि उसका टारगेट अब तुम तीनों हो, तो तुम्हें साथ मिलकर उससे लड़ना चाहिए। सोगा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे मारना चाहता है, मैं अकेले ही उसे हरा दूंगा। क्वीन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम अपने दोस्तों को इसमें घसीटना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि किसी को बचाते हुए लड़ना ये शायद काम करेगा। तब स्केंडल आकर कहता है, बहुत हो गया बच्चों का खेल, इसे मारकर अगले टारगेट की तरफ चलते हैं। क्वीन कहती है, मुझे लगता है कि ये तुम्हें मारने आया है, तो अगर तुम हार गए तो ये तुम्हारे दोस्तों को भी मार देगा, तो इस ड्रग्स की मदद से तुम इससे अच्छे से लड़ सकते हो। पर सोगा उन ड्रग्स को कुचल देता है और कहता है, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा, और तुम जोकर, तुमसे लड़ने के लिए मुझे किसी भी ड्रग्स की जरूरत नहीं। क्वीन कहती है, ऐसे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा, तो चलो इसे थोड़ा मजेदार बनाते हैं। और फिर वो मधुमक्खियों की मदद से सोगा के अंदर ड्रग्स इम्प्लांट करती है और फिर सोगा को कुछ महसूस होता है। वो सोचता है ये भी उन लोगों की तरह ही निकली। आगे हम उसके बचपन का सीन देखते हैं। उसकी पावर्स की वजह से सभी बच्चे डर कर उससे दूर रहा करते थे और कभी भी उसके साथ खेलते नहीं थे, और इसीलिए वो चिढ़कर हमेशा गुस्से में ही रहा करता था। और फिर वो एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। अब इसकी ये आवाज कोई चीज सुन लेता है और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, ओ मिस्टर स्टेंडाल, तुम भी यहाँ पर हो? तुम तो वही हो ना, सोगा कुगिसाकी। और उसने फिर से ट्रिगर ड्रग यूज किया। स्टेंडाल कहता है, क्रॉलर तुम बीच में मत आओ, इस विलन से मैं निपटूंगा। कोई
कोइची कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी ये एक विलन है। आगे वो विलन स्टेंडल पर अटैक करता है, पर इससे स्टेंडल को कुछ फर्क नहीं पड़ता और फिर वो उसे एक ही वार से घायल कर देता है। इसे देखकर कोइची कहता है वो एक्चुअली इसे मारने के लिए ही आया है, ऐसे तो वो उसे मार देगा। और फिर कोइची तेजी से जाकर स्टेंडल को दूर फेंक देता है और उस विलन को पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है कम ऑन मैन, अपने स्पाइक को अंदर क्यों नहीं ले लेते। स्टेंडल एक चाकू फेंककर कोइची को घायल कर देता है और कहता है मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, वो आदमी बचाने के लायक नहीं और उसका अंत ऐसे ही होना चाहिए। कोइची कहता है दरअसल मैं सही गलत के बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे तो बस यहाँ से भागना है। और फिर वो उस विलन को लेकर वहाँ से भागता है। सोगा कहता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। कोइची कहता है देखते नहीं, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। और हम हाईवे पर पहुँचने ही वाले हैं। दूसरी तरफ स्टेंडल कहता है यार तुम तो सच में एक अच्छे इंसान हो, पर जो कोई भी बुराई का साथ देगा वो भी बुरा ही रहेगा। और फिर वो कोइची के खून को लीक करता है, जिससे कोइची फ्रीज हो जाता है, वो हिल नहीं पाता। स्टेंडल के पास जो क्वर्क है उसका नाम है ब्लड कर्डल, वो किसी के भी खून को चाट कर उसे कुछ मिनटों तक फ्रीज कर सकता है। वो कहता है मैं हूँ द जजमेंट, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा और कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देगा। और तभी नकल डस्टर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तुम तो स्टेंडल हो ना, तुमने तो उस दिन इस लड़के की मदद भी की थी ना। स्टेंडल कहता है नरोहाटा का एक विजिलेंटी द नकल डस्टर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं भी तुम्हारी ही तरह इंसाफ का रखवाला हूँ। नकल डस्टर कहता है नहीं हम सेम नहीं है, मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ पर तुम बस एक हत्यारे हो। स्टेंडल कहता है तो तुमने भी मुझे गलत समझा। वो कहता है तुमने सरप्राइज अटैक का मौका खो दिया, मैं जानता हूँ कि उस मास्क के पीछे तुम क्या सोच रहे हो कि इसे हराना बहुत आसान होगा, पर मैं तुमसे बहुत दूर हूँ तो तुम्हारा पहला हमला चूक जाएगा, जिससे मैं तुम पर हमला कर सकता हूँ। पर अगर मैं करीब रहा तब तुम मेरी रेंज में आ जाओगे, पर मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। ये कहकर वो एक वायर फेंकता है और कहता है अगर तुम हार मान लो और यहाँ से चले जाओ तो अच्छी बात है, पर अगर तुमने वो लाइन क्रॉस कर दी तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। स्टेंडल कहता है तो ये है तुम्हारी रेंज और तुम एक लोहे की दीवार की तरह हो, पर अगर तुमने पूरा फोकस बचाव करने के लिए किया तब तुम स्लो पड़ जाओगे और मेरे पास है तलवार जिससे मैं तुम पर भारी पड़ सकता हूँ। और फिर वो कुछ कदम पीछे चले जाता है और फिर तेजी से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। वो कहता है मैं नॉर्मल इंसान से तेज दौड़ सकता हूँ और इतनी रफ्तार से वो मेरा हमला देख नहीं पाएगा, मैं एक हीरो हूँ, हीरो किसी भी लाइन से ऊपर रहता है। और तभी नकल डस्टर उस लाइन को क्रॉस कर देता है और उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है, जिससे स्टेंडल दूर जाकर गिरता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। कोइची कहता है मास्टर तुमने तो कहा था कि लाइन को क्रॉस मत करना। नकल डस्टर कहता है कहा तो था, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे क्रॉस नहीं कर सकता। वो उसके मास्क को उठाता है और कहता है वो मास्क पहनने के बाद खुद को यकीन दिलाते हैं कि वो पहले जैसे नहीं रहे। वो सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता और ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना। और जब वो तुम्हारे पास आते हैं वो सामाजिक रीति रिवाजों और अपने सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं, पर जब तुम उनके पास जाते हो तब वो नाजुक हो जाते हैं। पर आखिर में मैं भी एक इंसान ही हूँ और जो इंसान ये भूल गया तो उसके पास दृढ़ संकल्प नहीं रहता। तब स्टेंडल कहता है अब मैं सब कुछ समझ गया। और फिर वो उठकर तेजी से नकल डस्टर पर अटैक कर देता है और फिर वो आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए वो नकल डस्टर को घायल कर देता है। स्टेंडल कहता है विलन से भी बुरे वो लोग हैं जिनमें संकल्प नहीं, जो दिखावा करते हैं। और फिर वो उस खून को चाटता है जिससे नकल डस्टर फ्रीज हो जाता है। वो कहता है अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, इतने दिनों से मैं अंधेरे में ही था और मुझे रोशनी में लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। अब कोइची को चोट लगी थी जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तब पॉप स्टेप कुछ दवाई लेकर आती है। नकल डस्टर कहता है इसे कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर उसकी मदद करो। और फिर वो सोगा को यहाँ देखकर चौंक जाती है। वो ना चाहते हुए भी उसकी मदद करती है। कोइची कहता है सोगा क्या तुम ठीक हो? मुझे लगता है कि इस दुनिया में डरावने लोग भी मौजूद है, अच्छा हुआ कि हम जिंदा बच पाए। सोगा कहता है आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये अभी मरते मरते बचा और देखो फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, क्या ये पागल वागल है? पॉप स्टेप कहती है पागल तो नहीं पर बहुत बड़ा गधा है। दूसरी तरफ हम स्टेंडल को देखते हैं, वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। वो कहता है ताकत, स्पीड, हथियार, प्लान, अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी मुझ में कमी है, पर मुझ में सबसे बड़ी जो कमी है वो है रिजॉल्व। क्वीन कहती है मुझसे अगर पूछो एक हफ्ते बाद जिंदगी पहले की तरह हो जाएगी और जो तुम्हारा रिजॉल्व है वो सबसे दिलचस्प चीज होगी। और तभी वो चाकू फेंककर उसे वहीं मार देता है और फिर एक चाकू से वो अपनी नाक काट देता है और कहता है अब सब ठीक है, अब मुझे मास्क की कोई जरूरत नहीं, अब मेरे घमंड का मास्क टूट चुका है और मैं अपना झूठा चेहरा त्यागता हूँ। और इस वक्त मैं इस दुनिया की सच्चाई को खुली आंखों से देख पा रहा हूँ, ना कोई झूठ, ना कोई सच और ना ही कोई लाइन क्रॉस करने की जरूरत। सब कुछ इस
केओस में घुल मिल गया। आगे हम क्वीन को देखते हैं। वो उठकर खड़ी होती है और कहती है, ये फिर से खुद से ही बातें करने लगा, पर जो भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अभी भी मजा ही आ रहा है। आगे स्टैन कहता है, अब मैं वो आइडिया हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं, ऐसा रंग जो दुनिया को रंग देता है, जो खून मैंने बहाया ये उसके इम्पोर्टेंस का प्रूफ है, और इसी से लोग मेरे रास्ते पर चलेंगे। ये खून के धब्बे ही लोगों को रास्ता दिखाएंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।